अभी चर्चा बड़ी ज़ोर शोर की है कि एआई लेखकों को, राइटर्स को रिप्लेस कर देगा। कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। सत्य ऐसा इसलिए है कि जो मंडेन टास्क हैं वो तो एआई डेटा के अकॉर्डिंग कर लेगा, जो कि कंटेंट राइटर्स बेसिकली डेटा पे वो सारे लिखते थे, तो आजकल एआई कर दे रहा है। और ऐसा भी हो रहा है कि बहुत जगहों पर लोग राइटर के साथ साथ एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बट क्या वो चीज़ है जो एक लेखक को, एक ऑथर को एआई से डिफरेंट बनाता है? मेरा ये मानना है कि जो लेखनी है, लेखनी एक अपना बड़ा व्यक्तिगत संबंध है। ये ऐसा नहीं है कि आप लिखने बैठे हैं और पूरी कायनात एक जगह पर आके बैठ जाए और सब लोगों को दिखाते रहें, आओ जी मैं लिख रहा हूँ। ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि ये कुछ ऐसा है। जो लेखनी है, दो तीन चीज़ों का मेरे को लगता है समावेश है। इसमें और भी चीज़ों पर मैं इस जगह पर अभी दो तीन चीज़ें बात करूँगा। एक तो ये है कि जब लेखक लिखता है तो वो अपनी कलम की नोक पर और खाली और सादे पन्ने पर वो लेटा हुआ रहता है, उस आगोश में लिखता है। ये एक लेखनी एक संपूर्ण रूप से एक्ट ऑफ लव है, जहाँ पर सॉलिट्यूड, मेडिटेशन, लव, इमोशन सारी चीज़ें कंबाइंड होकर एक जगह पर आती हैं। देन जो शब्द होते हैं वाक्य में पिरोते हैं, देन वाक्य के पूरे धीरे धीरे पुस्तक की माला के रूप में तैयार होते हैं। अब एआई इसमें भिन्न क्या कर सकता है? जो एआई है बिल्कुल ऐसा है कि वो, उसके पास इतने सारे शब्द हैं, उसके पास इतने सारे डेटा हैं, तो उन सारे डेटा के आधार पे कंटेंट को, राइटिंग को तैयार कर सकता है। बट जो एक लेखक होता है, लेखक के पास उसकी एकांकी होती है, एकांतता होती है, उसका दर्द होता है, उसकी खुशी होती है, उसकी प्रेम होती है, उसके सारे इमोशन होते हैं। जब वो लिखते हैं तो उनके पूरे के पूरे सेंसेस एक जगह पर आकर ठहर जाते हैं, तब जाकर कोई शब्द, कोई वाक्य देन उसके बाद पूरी की पूरी पुस्तक तैयार होती है। तो जो एक लेखक है वो अपनी पूरी की पूरी जो लेखनी को, उनकी ये इमेजिनेशन है, उनके मेमोरी हैं, उनके इमोशन है, उनके ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ये हम कह सकते हैं कि जो वो महसूस करते हैं, जो वो इमेजिन कर सकते हैं, उसको पिरोते हैं और उसको लिखते हैं। और जो एआई है, एआई मेडिटेशन को नहीं फील कर सकता है, सॉलिट्यूड को नहीं फील कर सकता है, लिखने से किस तरीके की एक भाव उत्पन्न होती है उसको नहीं फील कर सकता है। एआई बिल्कुल ऐसा है कि कंटेंट ज़्यादा तैयार कर सकता है, ज़्यादा लिख सकता है, क्वांटिटी बाकायदा ज़्यादा हो सकती है लेखक के अनुसार। बट जब हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन इमोशन है, जो एक मानवीय संवेदना है, क्या एआई उसको ला सकता है जब उसके पास कुछ ना हो? बट एक मनुष्य उस चीज़ को दिखा सकता है, उसको लिख सकता है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण स्वरूप लेकर बात करूं, जब कैमरा आए थे तो उस वक्त फोटोग्राफर्स बड़े थे, बट साथ साथ में जो आर्टिस्ट, जो पेंटर्स, उनको लगा था कि अब तो उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट आज हम देखते हैं कि आज हर एक हाथ में कैमरा है, हर एक हाथ में फ़ोटो है, हर एक फ़ोन में पता नहीं कितनी सारी फ़ोटोज़ हैं, फिर भी आर्टिस्ट की वैल्यू कम नहीं हुई है और बढ़ी है। वो उस समय के मुताबिक साथ साथ में अच्छे अच्छे आर्ट आने शुरू हुए हैं। जो कैमरा एक टूल है, उसी तरीके से एआई एक टूल है जो हमें असिस्ट कर सकता है, जो हमारी मदद कर सकता है लिखने में, सोचने में कुछ कुछ चीज़ों को। बट ये लेके चले कि यही हमारा सोर्स होगा राइटिंग का, ये कहीं सही नहीं है। ये मानवीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो जाएगा।
जो एक लेखक होता है उसका कलम, उसका पन्ना, उसका एक व्यक्तिगत जगह होता है, व्यक्तिगत स्पेस होता है। ये पूरा का पूरा लेखनी उसका एक्ट ऑफ लव है। जो एआई है, बिना किसी डाउट के, बिना किसी लॉन्ग साइलेंसेस के अपने पहले अक्षर को लिख सकता है। बट उसी समय लेखक हो सकता है कि वो काफ़ी देर के लिए साइलेंसेस के बाद उनका एक पहला शब्द आए। तो ये एक लेखक और एक टूल में डिफ्रेंशिएट करता है। और मेरा ये मानना है कि जो आर्ट है, क्रिएटिविटी है, ये इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए है। जो लेखक हैं, लेखनी उनकी कला है, तो लेखनी को लेखक पर ही छोड़नी चाहिए। ऑफ कोर्स टूल्स है तो टूल्स का हमें सदुपयोग करना चाहिए। उसको एज अ आर्ट और एज अ सोर्स ऑफ आर्ट बनाकर छोड़ देना कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी उस लेखक की भावना से, उस लेखक की आर्ट से, जो कि लेखक के दर्द से, लेखक के प्रेम से, लेखक के लॉन्ग साइलेंसेस से, लेखक के मेडिटेशन से, उनकी व्यक्तिगत उस प्रेजेंस से क्रिएट होती है। तो आई थिंक एंड आई बिलीव जो लेखनी है या जो भी आर्ट है, अगर कोई टूल आपकी मदद कर रहा है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। उसे एज ए सोर्स के तौर पे उपयोग नहीं होना चाहिए। एंड राइटिंग बिलोंग्स टू ह्यूमंस, art belongs to humans, and it should be with the humans, not with the machines, not with the any tool. Thank you very much.